नमो नमः। जया शर्मा संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय के अंतर्गत पेपर 2 में संस्कृत राजस्थान के कवियों को शामिल किया गया है। इनमें अनेक कवि दिए हुए हैं जिनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज हम हरिद्विज व्यास कवि का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ। इनकी कृतियाँ 2 प्रकार से हैं, खंड काव्य और स्तुति साहित्य। इसमें खंड काव्य में नृसिंह माया शतकम, गोपाल गीता, ये 2 रचनाएं हैं। फिर है स्तुति साहित्य। स्तुति साहित्य में इनकी अनेक रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं: श्री शारदाष्टक, योग मायाष्टक, अर्धनारीश्वराष्टक, पशुपति कृपाष्टक, शिवाष्टक, रामचंद्राष्टक, चतुर्विंशत्यवतारस्तुति, नंद किशोराष्टक, देवकी नंदनाष्टक, नंद बालाष्टक, नारायणाष्टक, दशावतारस्तुति, श्रीकंठस्तव, हरिहराष्टक, अच्युत कृपाष्टक, मालती स्तबक, ध्रुवाष्टक, ब्रह्म विष्णु रुद्र स्तोत्र, हरिनाम स्तोत्र, रामकृष्णाष्टक, ध्रुवस्तव, गरुड़ध्वज दशक, यमुनाष्टक, जनार्दन स्तोत्र, नवनिकुंज नागर स्तोत्र, वल्लवी वल्लभाष्टक, निर्दंतच्छदजाष्टक, तुलसीमणि स्तव, गोविंद चरणस्तव, गणेशाष्टक, स्कंदाष्टक, दत्तात्रेय स्तोत्र, त्रिपुष्कर स्तोत्र, हिंगुलास्तव, गंगास्तव, हरिचरणस्तव आदि ये इनके स्तुति साहित्य हैं। अब इनका परिचय देखते हैं। पंडित हरिद्विज व्यास 17वीं शती के भक्त कवियों में पंडित हरिद्विज का नाम समादरणीय है। आप बीकानेर के राजा अनूप सिंह के राजाश्रय में थे। आपका स्थिति काल 1667 से 1711 तक स्वीकार किया गया है। गोपाल गीता शतक काव्य की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि ये अपने नाम के अंत में व्यास पद लगाते थे। गोपाल गीता की अंतिम पुष्पिका में लिखा है: लिखितेयं गोपाल गीता संवत् द्विचत्वारिंशदधिक सप्तशताधिकैकसहस्र मध्ये विक्रम नगरे व्यास हरिणा सदुपकारार्थम। अब इनका कृति परिचय। पंडित हरिद्विज भक्त कवि थे। आपका संपूर्ण साहित्य स्तुति परक है। इनमें श्री शारदाष्टक, योग मायाष्टक, अर्धनारीश्वराष्टक, पशुपति कृपाष्टक, शिवाष्टक, रामचंद्राष्टक, चतुर्विंशवतारस्तुति, नृसिंह माया शतकम, नंद किशोराष्टक, देवकी नंदनाष्टक, नंद बालाष्टक, गोपाल गीता, नारायणाष्टक, दशावतारस्तुति, श्रीकंठस्तव, हरिहराष्टक, अच्युत कृपाष्टक, मालती स्तवक, ध्रुवाष्टक, ब्रह्म विष्णु रुद्र स्तोत्र, हरिनाम स्तोत्र, नवनिकुंज नागर स्तोत्र, वल्लवी वल्लभाष्टक, निर्दंतच्छदजाष्टक, तुलसीमणि स्तव, गोविंद चरणस्तव, गणेशाष्टक, स्कंदाष्टक, दत्तात्रेय स्तोत्र, त्रिपुष्कर स्तोत्र, हिंगुलास्तव, गंगास्तव, हरिचरणस्तव इत्यादि ये इनके स्तुति परक साहित्य हैं। अब एक एक करके कृतियों का परिचय देंगे। कुछ कृतियों का, जिनमें दुर्ग प्रशस्ति
आपका दुर्ग प्रशस्ति काव्य वीर रस परिपूर्ण है। यथा औरंगोरंग भंग भ्रमण विधिपटु वैनतेयो विहंगः। इसके बाद दूसरी रचना है नृसिंह माया शतकम। ये खंड काव्य है। पंडित हरिद्विज ने इस शतक काव्य में भगवान नृसिंह की महिमा का गुणगान मंदाक्रांता छंद में किया है। साथ ही इस सांसारिक मायाजाल का वर्णन कर इससे दूर रहकर भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने का संकेत भी दिया है। यथा कासश्वासादिभिरनुदिनं घर घर ध्वान्तकण्ठः दृष्ट्या हीनः श्रवणविकलो यष्टिमादाय गच्छन् कालक्रूरज्वरबहुरुजा क्रान्तगात्रो नितान्तम् हा हन्ताहं तव नरहरि मायया वंचितोऽस्मि। इसके बाद गोपाल गीता। इसमें प्रसाद गुण युक्त इस काव्य के 102 पद्यों में भगवान कृष्ण का स्तुति गान किया गया है। इसके बाद है रामचंद्राष्टक। इस रचना में मालिनी छंद में भगवान राम का मनोरम वर्णन है। यथा सकल गुण निधानम सर्वविद्या प्रधानम दशरथ नृपपुत्रम धर्मरक्षातनुत्रम आद्य दमन चरित्रम साधु सौमित्रिमित्रम अमर भुवि विदितं रामचंद्रम नमामि। इसके बाद है शिवाष्टक। इस अष्टक में श्रगधरा छंद में भगवान शिव का स्तुति गान है। इसके बाद है योग मायाष्टक। पंडित हरिद्विज ने अष्टक काव्य परंपरा के अंतर्गत योग मायाष्टक की रचना की। ध्यातव्य है कि आप बीकानेर निवासी हैं। बीकानेर में प्रसिद्ध करणी देवी का मंदिर है। भक्तगण करणी देवी की योग माया के रूप में आराधना करते हैं। पंडित हरिद्विज ने इस अष्टक काव्य में योग माया की पार्वती, भवानी आदि विभिन्न रूपों में आराधना की है। चिच्छक्तिमत्यमतिभिः परिगृह्यमाना रसीश्वरात्मन इह प्रकटाभिमाना त्यक्त्वा त्रयं स्फुरति कापि तुरीयकामा पायादपायनिचयादिह योगमाया। इस रचना में अनुष्टुप, उपजाति, वसंत तिलका आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भक्ति साहित्य में पंडित हरिद्विज का योगदान अविस्मरणीय है। तो आज हमने पंडित हरिद्विज व्यास कवि को देखा, इनको जाना, इनकी रचनाओं को पढ़ा। अब हम क्रमशः ऐसे ही एक एक कवियों का परिचय आगे जानेंगे। धन्यवाद।